बढ़ेंगे आगे। जबलपुर में काऊ हक डे का असर देखने को मिल रहा है। वैलेंटाइन डे को गौ सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में महिला ने गायों की सेवा कर संदेश दिया है। गायों को महिलाओं ने घास खिलाकर सेवा की है। आपको बता दें कि सड़कों पर विचरण वाले गौवंश की पूजा भी महिलाओं द्वारा की गई है। दरअसल पशु कल्याण बोर्ड ने पहले वैलेंटाइन डे को काऊ हक डे के रूप में मनाने का आह्वान किया था, लेकिन बाद में वो अपील वापस ले ली गई थी। लेकिन उसके बाद भी जबलपुर में काऊ हक डे मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग काऊ हक डे को लेकर काफी सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां महिलाएं गाय की पूजा करते हुए नजर आ रही है, उनकी सेवा करते हुए नजर आ रही है, उन्हें खिलाते हुए, चारा खिलाते हुए, तमाम तरह की सेवा उनके द्वारा गाय की जा रही है। हालांकि जिस तरह से पहले काऊ हक डे मनाने के लिए अपील की गई थी, लेकिन बाद में उस अपील को वापस ले ली की गई और उसके लिए मना कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वो उस अपील का असर लोगों पर छूट गया, जिसके चलते उसका असर आज देखने को मिल रहा है। महिलाएं अपने घरों से निकली हैं, गायों की सेवा कर रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी दुर्गेश की ओर। दुर्गेश, जो अपील की गई थी काऊ हक डे को लेकर, उसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि वो अपील वापस ले ली गई, लेकिन असर अभी भी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से पूरे भारत में वैलेंटाइन डे को लेकर हर साल कहीं ना कहीं विरोध होता है, लेकिन इस बार विरोध के का एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। बात जबलपुर की करें तो जिस तरीके से देश के पशु कल्याण बोर्ड ने यह अपील की थी कि वैलेंटाइन डे को काऊ हक डे के रूप में मनाया जाए, उसका समर्थन कहीं ना कहीं गौ पालन संवर्धन बोर्ड के जो उपाध्यक्ष है स्वामी अखिलेश्वर गिरी जी, कहीं ना कहीं इस पर जो अपील की गई थी, अपील के बाद भी लोगों पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन दुर्गेश, यहाँ पर एक सवाल यह भी बनता है कि कहीं ना कहीं इससे लोगों की जान पर भी खतरा हो सकता है। ऐसे में इस बात का भी ध्यान देना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के तहत ये अपील जो की गई थी लोगों से, उसके लिए बाद में मना भी किया गया, इनकार किया गया, लेकिन अब वो सीरियसनेस लोगों के दिमाग में पड़ चुकी है। लोग उसके असर पे गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस पर जब यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी महिलाओं का एक समूह है आज सुबह सुबह यहाँ पर आया और जो गायों को लेकर लगातार अपना चलन कर रहा है और लगातार लोगों से मिल रहा है। हम उनसे भी बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोगों में जन जागरूकता फैली है इस डे को लेकर, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग यहाँ पर नजर आते। क्या कहना चाहेंगे, आज आपने कैसे शुरुआत की और कहीं ना कहीं असर दिखा काऊ हक डे का? बिल्कुल दिखा है। आज के दिन को हम लोग घोर विरोध करते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाए। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो मूक जीव है उनके साथ आज हम लोगों ने गौ ग्रास के साथ पौष्टिक लड्डू और गुड़ रोटी हम लोग घर से सब बहनें बनाकर लाई हैं और उनको हम लोगों ने पूजा अर्चन करके हम लोगों ने खिलाया है। निश्चित ही ये बहुत एक विराट समुद्र में एक छोटी सी बूंद है, लेकिन इस कार्य को करके हम लोगों को जो आत्मसंतुष्टि मिलती है और जिससे जो हमको खुशी मिलती है उसको हम लोग निश्चित व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और हम लोग हर साल अब इस दिन को गौ ग्रास के दिन के रूप में मनाएंगे। यानी गायों की सेवा करके इस दिन को मनाए। यूथ को क्या कहना चाहेंगे आज? कहना चाहेंगे कि ये वैलेंटाइन डे जो पाश्चात्य संस्कृति की शब्द है, हमको अपनी संस्कृति के हिसाब से दिन को मनाना चाहिए। बिल्कुल। किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे आज? क्योंकि मेरे को अभी मेरी बहन ने बताया कि एक गाय में 33 करोड़ देवी देवता जो है वो निवास करते हैं, तो हम जब स्वयं से प्यार करते हैं तो इनके साथ भी प्यार करें, प्यार के साथ रहें और प्लस साथ ही लेकर चले, और ताकि ये बिल्कुल यही संदेश दिया। और यही वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जबलपुर का तिलकनाथ की भूमि तलिया कहलाता है और यहाँ पर तमाम जो गायें हैं वो यहाँ पर आती हैं और इन गायों के साथ आज उन्होंने इनके दिन की शुरुआत की है। जो रोटी और गुड़ जैसे कहा जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में कि हर गाय के लिए हर घर से एक रोटी निकलना चाहिए, उस परंपरा को यहाँ पर इन्होंने निर्वहन किया है और गायों को घास और रोटी और गुड़ खिलाकर आज दिन की शुरुआत की। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए, देखिए गायों का तो पूरी सेवा पूरी साल हर दिन करना चाहिए, संदेश यही है। लेकिन जब बात विशेष दिन की होती है तो वैलेंटाइन डे को लेकर जिस तरीके का विरोध हम हर साल देखते थे, जो कुछ सामाजिक संगठन होते थे वो गार्डन्स में जाकर युवा युवतियों को मारपीट करते थे, परेशान करते थे और एक अलग तरह का विरोध प्रदर्शन होता था, हिंसक विरोध प्रदर्शन जिसे कहना चाहिए वो होता था। लेकिन इस बार ये जो प्रदर्शन है ये एक तरीके का विरोध ही है वैलेंटाइन डे का, और ये विरोध हिंसात्मक ना हो के अहिंसात्मक तौर पर है और एक नई दिशा की ओर इसे इस दिन को ले जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। गायों के प्रति स्नेह, संरक्षण और सुरक्षा को लेकर जिस तरीके का अभियान चल रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित गाय को लेकर जबरदस्त राजनीति मध्य प्रदेश में देखी जाती है। गायों को लेकर लगातार योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, लेकिन उसको जन जागरूकता यानी कि हर जन तक
इस योजना को, इन प्रयासों को पहुंचाने का ये एक प्रयास है जो आज वैलेंटाइन डे को लेकर यहाँ पर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सभी लोगों का ये कहना है कि हम विरोध करते हैं वैलेंटाइन डे का, लेकिन विरोध के तौर पर हम उसको गौ हक डे के रूप में मनाकर इसका समर्थन भी करते हैं। बिल्कुल, एक तरफ विरोध देखने को मिल रहा है और एक तरफ प्रेम फैलाने का नया तरीका भी यहाँ पर नजर आ रहा है। सांस्कृतिक और परंपरा के तरीके से यहाँ पर इसका विरोध किया जा रहा है वैलेंटाइन डे का, और कहीं ना कहीं नए तरीके से इसका जो विरोध है, प्रेम बढ़ाने की बात कही जा रही है, गौ संरक्षण का यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। लेकिन दुर्गेश, यहाँ पर यह भी बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जानवर हैं और गाय को हम बिल्कुल वैसे नहीं कह सकते हैं कि हम बिल्कुल से एकदम से पहुंच जाए उनके पास। किसी भी तरह का दिमाग कभी भी पलट सकता है। सतर्कता वहां पर कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ये सवाल उठते हैं, क्योंकि गाय आखिरकार है जानवर, लेकिन जब उसे प्यार और स्नेह मिलता है तो कहीं ना कहीं उसका असर भी गाय के प्रति देखने को मिलता है। अभी जब हम यहाँ पर देख रहे थे तो तमाम जो महिलाएं जिस तरीके से आज यहाँ पर उन्होंने गायों को लिया, अब कभी आपको ये महसूस हुआ कि गाय हिंसक भी होती हैं, मारपीट भी हो सकती है गायों को लेकर, लेकिन कभी आप लोगों को महसूस हुआ इस तरह? नहीं, अगर हम इन मूक जीव को अगर हम प्यार देंगे, स्नेह देंगे, तो निश्चित हम लोग बचपन से हमारे पेरेंट्स ने सिखाया कि गौ ग्रास के लिए एक पहली रोटी हम लोग गाय को देते हैं और देते आए हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा इतने प्यार से लोग आकर खुद से भी आवाज लगाती है और रोटी मांगती है, तो वो उसकी जो खुशी आत्मिक मिलती है निश्चित वो व्यक्त नहीं कर। निश्चित तौर पर देखिए, ये तो प्रेम और स्नेह की बात है, लेकिन फिर भी हाँ, बिल्कुल जरूरी है सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर थोड़ी सतर्कता बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें हम देख चुके हैं कि जिसमें जानवर हिंसक हो जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके के प्रयास है, वो प्रयास कहीं ना कहीं सार्थक यहाँ पर नजर होता है। बिल्कुल, प्रयास बिल्कुल यहाँ पर सार्थक है और एक अच्छी पहल है, लेकिन एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो पशु कल्याण बोर्ड ने भले ही काऊ हक डे मनाने की अपील वापस कर ली हो, लेकिन इसके बाद भी जबलपुर में वैलेंटाइन डे पर काऊ हक डे मनाया जा रहा है। गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वर गिरी महाराज ने गायों को गले लगाकर दिन की शुरुआत की है। इसको लेकर उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार ने। पशु कल्याण बोर्ड ने भले ही गौ आलिंगन दिवस मनाने की अपील वापस कर ली हो, लेकिन इसका असर अब जबलपुर में देखने को मिल रहा है, जहां गौपालन पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वर गिरी महाराज आज के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन, आज गौ आलिंगन दिवस मनाकर अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय स्वामी जी हैं। स्वामी जी, अपील तो वापस हो गई, आपने भी अपील का समर्थन किया था, लेकिन किस तरह का संदेश आप प्रदेश की जनता, देश की जनता को देना चाहेंगे? ऐसा है, हमारे भारतवर्ष में जिन पर्वों का उल्लेख आता है वो शास्त्र सम्मत पर्व होते हैं और पारंपरिक पर्व होते हैं। पर्वों का भी अपना एक इतिहास है कि कौन सा पर्व किस दिन प्रारंभ हुआ था। गायों से, पशुओं से, पक्षियों से, जीव जंतुओं से संबंधित अनेक प्रकार के पर्वों का उल्लेख आता है, लेकिन आज का दिन पश्चिम जगत में वैलेंटाइन डे के रूप में जाना जाता है। कोई हुए होंगे वहाँ पर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रकृति का शोध किया होगा और प्रकृति के साथ साथ मनुष्यों को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया होगा। वो वैलेंटाइन डे जो है हमारे यहाँ का वो पर्व है, प्रेम की परिभाषा में नहीं आता, वो वासना की परिभाषा में आता है। और आज के दिन युवक युवतियाँ एकांत में गुपचुप या प्रकट रूप से भी कह सकते हैं मिलते हैं। तो इस पर्व को पूरे विश्व में फैलाने का जो प्रयत्न या षड्यंत्र किया जा रहा है, वो पर्व भारतवर्ष में भी प्रवेश कर रहा है और हम उसे अपसंस्कृति का प्रवेश मानते हैं। इसलिए आज से नहीं, लगभग 12-15 वर्ष पूर्व से ही हम इस बात की मांग उठाते रहे कि इस पर्व पर प्रतिबंध लगना चाहिए। प्रेम करना कोई बुरा नहीं है, अगर प्रेम सीखना ही है तो प्रकृति से प्रेम सीखो, प्रेम सीखना है तो अपने मूक प्राणियों से प्रेम सीखो। और यही वजह है कि आज आप गायों के साथ और इसीलिए जब जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने अपील जारी की कि हम गो आलिंगन करें, गाय से प्रेम करें, गाय हमारी माँ है, माँ से प्रेम करना, बहन से प्रेम करना, परिवार के स्वजनों से प्रेम करना, तो ये अपील हमें अपील कर गई। हमको लगा कि ये बहुत अच्छी अपील है और एक अपसंस्कृति के ऊपर पर्दा डालने वाली हमारे पर्व परंपरा के अनुसार है, तो मुझे इसका समर्थन करना चाहिए। और चूंकि मैं अपने मध्य प्रदेश में गौ संवर्धन बोर्ड के प्रथम सेवक के नाते दायित्व निर्वहन कर रहा हूं, तो मैंने प्रदेश की जनता से कि इसका हमें समर्थन करना चाहिए। और ये समर्थन बड़ा मुखर हो गया और परिणाम ये रहा कि जो भी कारण रहा होगा,
जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने अपनी अपील वापस ले ली, तो अपील वापस ले लेना उनका अधिकार हो सकता है, पर समर्थन वापस लेना हमारा अधिकार है, ये जनता का अधिकार है। इसलिए हमने अपना समर्थन वापस नहीं लिया है और हमने कहा कि जैसे हम गोपाष्टमी के दिन जाते हैं गौशालाओं में, अगर इस दिन हम युवक युवतियों को गौशाला की ओर ले जाएं और इसकी दिन की शुरुआत हम ऐसी करें गायों के बीच से जाके, तो हमें लगता है कि एक हमारी बड़ी रेखा खिंच जाएगी। हम किसी की रेखा को छोटी नहीं कर रहे हैं, अपनी रेखा बड़ी खींचना चाहते हैं। और इसलिए हमने आज लोगों से अपील की है, जहाँ जहाँ लोग इस प्रकार का गौशालाओं में जाके पूजन करेंगे, गायों से आलिंगन करेंगे, गायों से मिलेंगे, तो हम गायों के रहस्य का भी उद्घाटन कर सकेंगे, हम गायों की महिमा भी स्थापित कर सकेंगे और आज के युवक युवतियों को गाय का महत्व समझ में आ गया। गाय तो प्रेम की मूर्ति है, गाय तो करुणा की मूर्ति है, गाय तो दया की मूर्ति है, गाय तो क्षमा की मूर्ति है। कितना ही मारो आप, लेकिन गाय सवेरे आ जाती है आपके दरवाजे में। और शायद इसीलिए गाय को भारतीय संस्कृति में हमें हमारी माँ का दर्जा दिया गया है। वैलेंटाइन डे है, काऊ हक डे मनाने की अपील की जा रही है। अब फैसला आपका है कि आपको वैलेंटाइन मनाना है या गाय की संरक्षा और सुरक्षा के लिए प्रयास करने हैं। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर।